नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सेंसस के बारे में कि इकोनॉमिक सेंसस क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, हमारे देश में कौन सा इकोनॉमिक सेंसस चल रहा है और इसे कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है। तो इकोनॉमिक सेंसस बेसिकली डेटा कलेक्ट करती है और इस डेटा का एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि हमारे देश में नंबर ऑफ़ जॉब्स कितनी हैं, ठीक है, साथ ही साथ उस जॉब्स की क्वालिटी क्या है, प्लस नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री कितनी है, साथ ही उन इंडस्ट्री की क्या हालत है, ठीक है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सेंसस डेटा कलेक्ट करता है सारे यूनिट्स पे जो किसी भी कंट्री या हमारे देश के भीतर विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री एग्रीकल्चर सेक्टर हो या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सभी पे वो डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है, उन यूनिट पे। और वो यूनिट बिलोंग करने चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। तो वो सारी यूनिट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं, तो उन सारी यूनिट पे इकोनॉमिक सेंसस क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है। जब ये डेटा कलेक्ट हो जाता है, रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, तो उस रिपोर्ट के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर कार्यों के लिए, अपने पॉलिसी मेकिंग के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए इसका यूज करती है। तो डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक सेंसस, तो ये क्या होता है, ये कंप्लीट काउंट ऑफ ऑल यूनिट्स लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर विच इंगेज्ड इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, नॉट यूज्ड फॉर द सोल पर्पज ऑफ ओन कंजप्शन। मैंने पहले ही बताया कि वो सारे यूनिट्स को काउंट करना है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक सेंसस इंफॉर्मेशन ऑन ऑपरेशनल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, सोर्स ऑफ फाइनेंस, टाइप ऑफ ओनरशिप, कि प्राइवेट ओनरशिप है कि गवर्नमेंट ओनरशिप है, ठीक है। इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड, तो इकोनॉमिक सेंसस जो कंडक्ट किया जाता है हर 5 साल पे किया जाता है, ठीक है, 5 ईयर पे, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि जो 7th इकोनॉमिक सेंसस चल रहा है, इसके बाद जो भी इकोनॉमिक सेंसस होगा, अब हमेशा इकोनॉमिक सेंसस 3 ईयर के रेगुलर बेसिस पे होगा, ठीक है, 3 ईयर्स के रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमिक सेंसस भविष्य में होंगे। फिलहाल अभी जो 6 तक हुए इकोनॉमिक सेंसस, वो कितने ईयर पे हो रहे हैं, 5 ईयर्स पे, ठीक है। फीचर ऑफ इकोनॉमिक सेंसस, तो इसकी थोड़ा हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सेंसस को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1976 को, ठीक है, 1976 को इसको लॉन्च किया गया था। और अभी जितने भी इकोनॉमिक सेंसस हुए हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो कंडक्ट किया जाता है मोस्पी के द्वारा, ठीक है। मोस्पी किसके अंतर्गत आता है, मोस्पी के अंतर्गत सीएसओ आता है। सीएसओ में एक डिवीजन आता है जिसका नाम होता है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिवीजन, ठीक है। तो ये डिवीजन इकोनॉमिक सेंसस को कंडक्ट कराता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। हमने सीएसओ के बारे में डिटेल अध्ययन किया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो विच इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड विद द हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऑफ पॉपुलेशन सेंसस 1981, तो जो भी 1981 का पॉपुलेशन सेंसस था, ठीक है, उसमें एक सीरियल नंबर होता है हाउस लिस्टिंग का, तो उसका यूज किस किस इकोनॉमिक सेंसस में यूज हुआ है, तो वो है 1980 इकोनॉमिक सेंसस और 1990 इकोनॉमिक सेंसस। 1990 में किस किस पे इकोनॉमिक सेंसस नहीं कलेक्ट किया गया था डेटा, वो था जम्मू और कश्मीर, और 1980 में एक्सेप्ट असम, ठीक है। तो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड इन 76 में लॉन्च किया गया था। तो पहला इकोनॉमिक सेंसस जो कंडक्ट कराया गया था वो था 77। तो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कवरेज वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली नॉन एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर को नहीं इंक्लूड किया गया था, केवल नॉन एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर जो फार्मिंग से आपको पैसे अर्न ना हो, ठीक है, जैसे माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सब आते हैं नॉन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इन फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस डेटा कलेक्टेड ऑन टाइप ऑफ ओनरशिप, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ पर्सन यूजुअली वर्किंग, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग कर रहे थे, इन सब पे डेटा को क्या किया गया था, कलेक्ट किया था फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस में। तो अभी तक 6 इकोनॉमिक सेंसस हो चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हुए हैं।
उसको सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला इकोनॉमिक सेंसस था 1977, सेकेंड है 1980, थर्ड है 1990, फोर्थ है 1998, फिफ्थ है 2005 और सिक्स है 2013। मैंने यहाँ सेवेंथ लिख दिया 2019 जो कि अभी प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी जो कंप्लीट हुए हैं वो केवल 6 हैं 2013 तक, जो कि स्टार्ट कहाँ से था 1977। अभी चल रहा है, ये प्रोसेस में है सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो आप हमने देख लिया कि फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड 1977, ओनली 6 economic census have been done so far. Sixth economic census conducted in 2013. Last economic census conducted in 2013. First economic conducted throughout the country with the state and union territory except लक्षद्वीप, ठीक है, in 1977। तो जो पहला आपका इकोनॉमिक सेंसस था उसमें केवल किसको छोड़ा गया था, लक्षद्वीप को। तो रिलेटेड टू सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ दिनों बाद या महीनों बाद आपका सेवन्थ इकोनॉमिक सेंसस आ जाएगा तो वो अधिक इंपॉर्टेंट होगा, बट अभी आया नहीं है। तो सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस को हम देख लेते हैं कि इट कंडक्टेड इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कवरेज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो चाहे वो नॉन एग्रीकल्चर से, ठीक है, एक्सेप्ट जिसको नहीं कंसीडर किया गया है सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस में, वो है क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कैरिड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 मंथ्स, ठीक है। तो टोटल आपका 26 मंथ कंप्लीट करने में इसको लगा, साथ इसको पब्लिश करने में 3 ईयर 6 मंथ्स। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि रिपोर्ट पूरी तैयार करने में आपको 1 ईयर एंड, ठीक है, ये पूरी जो इकोनॉमिक सेंसस डेटा जो कलेक्ट का प्रोसेस था वो 1 ईयर 2 मंथ लगा, और साथ ही इसको पब्लिश करने में जो पूरी समय लगी वो 3 ईयर 6 मंथ, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस की विशेषता ये है कि इसमें एक बिजनेस रजिस्टर तैयार किया गया, ठीक है, लेकिन सारे स्टेट्स द्वारा नहीं तैयार किया गया, कुछ स्टेट द्वारा किया गया, कुछ के साथ नहीं किया गया। तो बिजनेस रजिस्टर कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड सम स्टेट, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि बिजनेस रजिस्टर क्या होता है। तो बिजनेस रजिस्टर बेसिकली एक रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, किसका होता है कि हमारे देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में कितने हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, या इंडस्ट्री हैं, जो भी कह लो, तो उन सारे की डेटा ये बिजनेस रजिस्टर आपका क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। फिर साथ ही कुछ सोर्सेज के हिसाब से जब ये तैयार हो जाता है तो इस कुछ सोर्सेज के आधार पे इसको बार बार संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि बिजनेस रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट परस्यूइंग वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। थर्ड, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। मैंने पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी आपके बिजनेस इंटरप्राइजेज होंगे जो कि प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होंगे तो उनका एक पूरा खाका तैयार करता है बिजनेस रजिस्टर। बिजनेस रजिस्टर, अच्छा, इसको सिंस हम लोग कुछ सोर्सेज के आधार पे हम देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज इसको इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, तो किया जाता है। तो ये एक ऐसा नहीं कि स्टैटिक है, ये डायनामिक नेचर है, ठीक है, ये बदलता रहता है। तो डायनामिक क्या है, ये इसका नेचर डायनामिक है। लार्जर यूनिट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉन फार्म सेक्टर, तो जो नॉन फार्म सेक्टर एग्रीकल्चर के सेक्टर के अलावा वो सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो फीचर ऑफ सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस, अब हम लोग सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है, ठीक है, जैसे बंगाल में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी फाइनली ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो देख लेते हैं सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेड थ्रू, तो थोड़ा अलग से देख लेते हैं फिर थ्री देख लेते हैं। एक्चुअली क्या, सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस पूरा डिजिटल ऐप किया जा रहा है, डिजिटल मोबाइल ऐप पे, ठीक है, डिजिटली इसको किया जा रहा है पहली बार। सेकेंड चीज़, इसमें अभी तक जो सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करती थी। इसमें इस बार कार्य दिया गया है, एक कॉमन सर्विस सेंटर है, टेक्नोलॉजी है, ठीक, इसको दिया गया, बहुत सारे कॉमन सर्विस सेंटर है हमारे इंडिया में, ठीक है, उसी को कार्य करने के लिए दिया गया है। तो देख लेते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में। तो सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, कंडक्टेड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, कंप्लीटेड बाई, एक मतलब था कि मार्च 2020 तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये डेट एक्सटेंडेड होता गया ड्यू टू कोविड, फिर अभी आप कोविड मार्च में था कि 2021 में कंप्लीट किया जाएगा, मार्च से फिर कोविड आ गया, तो देखते हैं आगे कब होता है। तो फर्स्ट टाइम इंटायर सेंसस कंडक्टेड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिजिटली किया जा रहा है। सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस हैव
नेशनल बिजनेस NBS का फुल फॉर्म देख लेते हैं बाद में क्या होता है, ठीक है। और दूसरा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम विच डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सेवेंथ इकोनॉमिक्स सेंसस है प्रपोज्ड। तो एक है गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, MCA 21, EPFO, ESIC, ठीक है। तो आगे हम डिटेल में इसको देखेंगे कि क्या है चारों। तो हमने पहले ही बताया कि जो बिजनेस रजिस्टर होता है, ठीक है, वो डायनामिक नेचर का होता है। तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, संशोधित करने के लिए टाइम पे इन चारों की क्या हेल्प ली जाती है, उसको संशोधित करने के लिए सोर्सेस हैं जिसके तहत हम लोग जो भी हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली नेशनल बिजनेस रजिस्टर्ड है, NBR होगा यहाँ पे। तो सेवेंथ इकोनॉमिक सेंस है नेशनल बिजनेस रजिस्टर्ड और यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। तो व्हाट इज CSC। अब हम जान लेते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है, ठीक है। और उसमें एक यूज होता है स्पेशल पर्पज व्हीकल, ठीक है, SPV। तो SPV क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को लॉन्च करने के लिए एक पार्टिकुलर चीज़ रहता है, तो वैसे ही डेटा कलेक्ट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए इस मोबाइल ऐप के लिए हम लोग यूज किए हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो कि स्कीम को क्या करता है, ये लॉन्च करता है, ठीक है। तो व्हाट इज CSC, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है इनकॉर्पोरेटेड अंडर, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, अंडर द कंपनी एक्ट 1965 बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो आपका CSC SPV है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका काम है टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, एक्सेस पॉइंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस डिजिटल सर्विस टू विलेज इन इंडिया। सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, कौन कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मोस्पी है, कॉमन सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर E-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस, तो देखो सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस में क्या था कि 24 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है, सेंसस में कलेक्ट किए गए थे, 6 करोड़ इस्टेब्लिशमेंट थे, ठीक है। और इसमें जो अभी 1 से लेकर 6 हम बताए हैं कि इकोनॉमिक सेंसस में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। और जो भी इन्यूमरेटर होते थे डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। तो अब सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस क्या कवर कर रहा है कि नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, नंबर ऑफ पीपुल एम्प्लॉयड, नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ये सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस कवर कर रहा है। तो सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस नॉट कवर, क्या कवर नहीं कर रहा, तो उसमें सबसे पहला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस रिलेटेड, कंपलसरी सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। फीचर्स ऑफ सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस, फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सेंसस इज कंडक्टेड ऑन सच ए लार्ज स्केल, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल टाइप्स विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें इस बार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल टाइप्स विल बी कंसिडर्ड, आपने सुना होगा पकौड़ा वाला मोदी जी का वो वक्तव्य, ठीक है। तो इसमें जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर से लोग होंगे, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अर्निंग ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज फर्म्स विल बी नोन, ठीक है। मैन पावर इसमें कितने होंगे, 12 लाख होंगे। स्टडी एंड कंपाइल द रिपोर्ट बाई, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसको देखिए CSO के अंतर्गत आता है, उसमें एक डिवीजन होता है ESD, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिवीजन के अंदर, ठीक है, ठीक, इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो सर्वे पूरा होगा वो कौन सर्वे की देख रेख करता है, वो होता है NSSO, ठीक है। ये NSO का पार्ट होता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस का जो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है CSO, दूसरा होता है NSSO, ठीक है। तो NSSO पूरे सर्वे का काम देखेगा। NSSO का भी एक डिवीजन होता है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, वही इस पूरे सर्वे की देखरेख करेगा, ठीक है। तो सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस का सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो डेटा हमको मिलेगा जॉब्स, क्वालिटी ऑफ जॉब्स में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रीजन, कि किस रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, किस रीजन में ज़्यादा है। सोशियो इकोनॉमिक लिंक्स इन जॉब्स, एनालिसिस ऑफ फर्म्स एंड फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है किसी कंपनी की, किस रीजन में कोई कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ख़राब है क्या, ठीक है। सच सर्वे टेक्स प्लेस वंस एवरी 3 ईयर्स स्टार्टिंग विथ सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस। तो मैंने पहले ही बताया कि जो भी अब इकोनॉमिक सेंसस होंगे वो 3 साल पे होंगे, पहले ऐसा क्या था 5 साल पे होने के लिए। तो अभी इस इकोनॉमिक सेंसस स्टार्ट हो गया, अब जो इसके बाद 8th इकोनॉमिक सेंसस होगा वो 3 साल के बाद होगा,
ठीक है। तो नेशनल बिजनेस रजिस्टर्ड विल बी अपडेटेड यूजिंग, मैंने बताया कि जो नेशनल बिजनेस रजिस्टर्ड होता है एनबीआर होता है वो संशोधित किया जाता है, डायनामिक नेचर का होता है। तो कहाँ वो सोर्स कौन कौन से होंगे, तो उसमें होगा जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, दूसरा होगा डेटा बेस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो एम्प्लॉय का कहीं डेटा बेस होगा उससे संशोधित किया जा सकता है। स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एसआईसी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं ईपीएफओ, ठीक है। दोज विथ कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, और जो कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री से जो भी इन्वॉल्व है वो भी वहाँ से भी डेटा लेके नेशनल बिजनेस रजिस्टर्ड को क्या किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि नेशनल बिजनेस रजिस्टर्ड टू हैव डिटेल ऑन नेम ऑफ इंटरप्राइज, लोकेशन, एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ ओनरशिप, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इतनी ज़रूरत नहीं है डिटेल में जानने की, बस आप जान जाओ कि नेशनल बिजनेस रजिस्टर्ड का 6th इकोनॉमिक सेंसस में यूज हुआ था, ठीक है, 7th भी में यूज होगा, ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक सेंसस पे ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है, ठीक है, अभी तक उतने क्वेश्चन नहीं आए तो आ भी सकता है 7th इकोनॉमिक सेंसस पे बेस्ड। तो जो प्रीवियस आए वो हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पहला है पॉपुलेशन सेंसस ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये तो ट्रू है, अभी मैंने पॉपुलेशन सेंसस पढ़ाया नहीं है लेकिन ये ट्रू है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। इकोनॉमिक सेंसस सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेटा इन इंडिया, ठीक है गुरु। तो इसमें अगर ध्यान से आप देखो तो एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इसमें सेकेंड 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 सेकेंड, ठीक है। तो आप अगर एलिमिनेशन मेथड से देखना चाहो, ठीक है, तो क्या फ़ायदा होगा देख लेते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेटा इन इंडिया, तो सेकेंड सब में कॉमन है, मतलब इसमें इकोनॉमिक सेंसस सब में कॉमन होगा, ठीक है। तो वैसे सभी सही है, एएसआई भी है, ठीक है, इससे भी डेटा इंडस्ट्री का कलेक्ट कर सकते हैं, माइक्रो से भी, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सब में कॉमन है। पहले आप जब भी ऑब्जेक्टिव किया करिए कॉमन ढूंढा करिए, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तो हाईली चांस है कि आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सेंसस से हम लोग इंडस्ट्रियल डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल डेटा का जो मेन सोर्स होता है वो कौन होता है, एएसआई होता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एएसआई यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग आईआईपी यूज करते हैं। तो ये दोनों हम लोग आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे उनमें देखेंगे। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया इज, तो कौन सा होगा, एएसआई। अभी मैंने बताया कि जो मुख्य होता है, जो प्रिंसिपल होता है जहाँ से इंडस्ट्री का मेन लेन देन होता है वो होता है एएसआई, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो ये आईआईपी होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक सेंसस के पूरा डिटेल में देख लिया। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं है, ठीक है, लेकिन कौन जाता है यूपीएससी को। तो मेरा जितना था मैंने बेस्ट दिया। तो वीडियो समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।